Welcome back everyone, all the my diploma students. This video is for you. So आज हम जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जो फिज़िक्स चैप्टर आता है, फिज़िक्स सब्जेक्ट आता है, ठीक है, तो उस सब्जेक्ट के हम वन बाय वन सारे ही जो यूनिट्स है वो सारे यूनिट हम कवर करेंगे, सारे चैप्टर्स हम कवर करेंगे इन इंग्लिश एंड इन गुजराती बोथ द लैंग्वेजेस, सो दैट द गुजराती पीपल फॉर उनके लिए इजी हो जाएगा कि आपको अगर नोट्स प्रिपेयर करने हैं तो वो सब आपको इसमें मिल जाएगी। तो वन बाय वन हम सारे टॉपिक कवर करते जाएंगे विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक एंड आवर फर्स्ट चैप्टर नेम्ड इज़ यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है। अगर आप लोग 11th साइंस में हो तो 11th साइंस में भी सेम ही सिलेबस है, सिर्फ कुछ टॉपिक अलग आएंगे। तो यूनिट एंड मेजरमेंट आपके 11th साइंस में भी है, तो आपको वहाँ पे भी हेल्पफुल रहेगा। सो चलो हम उसमें देखते हैं। हमारा फर्स्ट वन है हमारी फिज़िकल क्वांटिटी। ठीक है, अभी फिज़िकल क्वांटिटी क्या है, फिज़िकल क्वांटिटी का क्या मतलब है, तो देखो फिज़िकल क्वांटिटी एकदम इजी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो फिज़िकल क्वांटिटी का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी का मतलब है कि राशि, ठीक है, या फिर ऐसी कोई भी थिंग जिसको आप मेज़र कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर एंड बाय विच वेरियस फिजिकल हैपनिंग can be explained and expressed in the form of the laws is called a physical quantity। अगर आपको ये डेफिनेशन नहीं लिखनी है तो शॉर्ट फॉर्म में एक एकदम इजी डेफिनेशन आपकी बन सकती है। उसमें आपको क्या लिखना है, देखो उसमें आपको लिखना है अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। ठीक है, अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेज़र कर सकते हैं उसको हम फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। गुजराती में फिज़िकल क्वांटिटी का मतलब है कि भौतिक राशि। ठीक है, भौतिक राशि। अभी उसके आप एग्जाम्पल देखते हैं वन बाय वन तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखो उसके एग्जाम्पल क्या है, तो उसके एग्जाम्पल है लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, एक्सलेरेशन। दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखो लेंथ। अभी लेंथ का क्या मतलब है कि लेंथ मतलब कि लंबाई, तो आप लंबाई को आप मेज़र कर सकते हो, यस है ना। देखो ये मैंने इतना किया तो ये इसकी लेंथ कितनी है तो आप बोल सकते हो, है ना। तो लेंथ को हम मेज़र कर सकते हैं। सो लेंथ इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी राशि को, किसी भी क्वांटिटी को जिसको आप मेज़र कर सकते हो उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, मास, आप मास को मेज़र कर सकते हो, मास मतलब कि वज़न। ठीक है, तो आप मास को मेज़र कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं, तो मास भी क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी। आप टाइम को मेज़र कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं, तो टाइम भी आपकी क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, उसी तरह हम दूसरे अगर एग्जांपल लेते हैं तो डिस्टेंस, क्या हम डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं, कर सकते हैं, है ना। हमारे घर से हमारे ट्यूशन का डिस्टेंस क्या है, तो 1 किलोमीटर, तो दिस इज हम डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, जिस भी राशि को आप मेज़र कर सकते हो ना उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ, वेट, मास, टाइम, फोर्स, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, ये सब हमारी क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी। तो एक बार इजीली हम आपको बता देते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या है। फिजिकल क्वांटिटी मीन्स अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, सिंपल। a quantity which can be measured is called a physical quantity। अगर आप नीचे का नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डजेंट मैटर। ठीक है, और अगर गुजराती में अगर आपको बोलना है तो आप क्या बोलोगे कि कोई भी राशि जिसको आप, मतलब कि કોઈ પણ રાશિ જેને તમે માપી શકાય, રાઈટ, તેવી રાશિને આપણે ભૌતિક રાશિ કહેવામાં આવે છે। અને એના એક્ઝામ્પલ જો તમારે લખવા હોય તો શું લખાય, તો લંબાઈ, પહોળાઈ, સમય, બળ, સ્પીડ એટલે કે ઝડપ, અંતર, આ બધા એના શું થઈ ગયા, એક્ઝામ્પલ થઈ ગયા। ओके, नाउ फिजिकल क्वांटिटी आपकी क्लियर हो गई है। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं हमारी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मतलब अभी फिजिकल क्वांटिटी का भी क्या हो गया, टाइप हो गया। नाउ बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। एक तो होगी आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा टाइप आपका है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। तो हम वन बाय वन हम समझेंगे कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है और उसके बाद हम समझेंगे कि डिराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो मैं आपको समझा रही हूँ जिसमें से वो प्रॉपर नोट्स है।
ठीक है, अगर आपको लिखना है तो उसके लिए है, बाकी आपको इन डिटेल या फिर शॉर्ट में आपको एग्जाम्पल के साथ तो मैं समझा ही रही हूँ। ठीक है, चलो अभी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी देखो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, आउट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज दैट एग्जिस्ट इन नेचर there are 7 quantities that are independent of all other quantities। मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी है, लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी है ना, नेचर में अगर आप देखने जाओ तो, लेकिन उसमें से सिर्फ 7 राशि मतलब कि 7 क्वांटिटी ऐसी है जो इंडिपेंडेंट है, जो क्या है, इंडिपेंडेंट है बाकी सारी ही क्वांटिटीज में से। अभी ये इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि जो लेंथ है ना, लेंथ जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब कि लेंथ अगर आपको मेज़र करनी है ना, तो आपको किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। चलो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। अगर आप ले लो डिस्टेंस, अभी डिस्टेंस जो है ना वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस अगर आपको मेज़र करना है तो डिस्टेंस, या फिर अगर आपको स्पीड मेज़र करनी है, चलो आप स्पीड ले लेते हो, उसके बाद हम डिस्टेंस पे आएंगे। स्पीड मेज़र करनी है तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। झड़प बराबर શું થાય? તો ઝડપ બરાબર અંતર ભાગ્યા સમય થાય, રાઈટ। તો બેઝિકલી ઝડપ જે છે એ કોના પર ડિપેન્ડ કરે છે? તો ઝડપ જે છે એ અંતર અને સમય પર ડિપેન્ડ કરે છે। the speed is depend on the distance and time. However, here the length is doesn't depend on any other quantity। लेंथ मतलब लेंथ, सिंपल। ओके, समझ में आया? तो ये ऐसी ना, ये सिर्फ 7 क्वांटिटीज़ है, ये 7 क्वांटिटीज़ है जो किसी भी दूसरे क्वांटिटीज़ पे मेज़र नहीं करती। मतलब कि अगर हमें मेज़र करना है तो वो किसी भी दूसरे क्वांटिटीज़ पे डिपेंड नहीं करती है। और वो 7 क्वांटिटीज़ क्या है? तो वो 7 क्वांटिटीज़ है हमारी, उसमें से फर्स्ट क्वांटिटीज़ है लेंथ, देन मास, देन इलेक्ट्रिक करंट, देन टेम्परेचर, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, चलो हम एक बार फिर से आ जाते हैं, डोंट वरी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी गुजराती में कहवाय मूलभूत भौतिक राशि। શું કહેવાય? મૂળભૂત ભૌતિક રાશિ। ફંડામેન્ટલ એટલે કે મૂળભૂત ભૌતિક રાશિ કોને કહેવાય? તો એટલે આમાં છે ને તમારે ડેફિનેશન નહીં લખવાની, આમાં સિમ્પલ તમારે એક જ કે there are 7 fundamental physical quantities, simple. A quantity which do not depend on the other quantities, that is called a fundamental physical quantity। ત્યાં मतलब कि टोटल कुल 7 मूलभूत भौतिक राशि છે, એવી ભૌતિક રાશि જે કોઈ બીજી ભૌતિક રાશि પર ડિપેન્ડ ના કરે એવી રાશિને આપણે મૂળભૂત ભૌતિક રાશિ કહે છે। હવે 7 કઈ મૂળભૂત રાશિ છે? તો તમારી જે બી ડિપ્લોમાની એક્ઝામ હોય ને એમાં મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે। ક્વેશ્ચન એવો આવશે कि राइट डाउन द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी विद द यूनिट एंड सिंबल। तो आपको ना ये सारी 7 फिजिकल क्वांटिटी के नाम लिखने हैं, उसके यूनिट लिखने हैं, एंड देन उसका क्या करना है, आपको सिंबल लिखना है। ठीक है, तो अगर हम देख ले, हमारी फर्स्ट क्या है, लेंथ એટલે કે लंबाई। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। सिंपल, लेंथ का यूनिट मीटर और मीटर का सिंबल आपको लिखना है स्मॉल m। सिमिलरली मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। किलोग्राम का सिंबल लिख दो स्मॉल लेटर्स में kg। टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, तो आप लिख लो s। इलेक्ट्रिक करंट हम किस में मेज़र करते हैं, तो एम्पियर में मेज़र करते हैं, तो उसका सिंबल है कैपिटल K। उसके बाद है टेम्परेचर। अगर आप यहाँ पे सिंपल टेम्परेचर लिखोगे तो भी चलेगा, अगर आपको थर्मोडायनामिक नहीं लिखना है, याद नहीं रह रहा है, डजेंट मैटर, सिर्फ टेम्परेचर लिखोगे, इट्स दैट इज़ ऑल्सो ओके। तो टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन। ठीक है, और उसका सिंबल है कैपिटल K। ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी, उसका यूनिट होता है कैंडेला और उसका सिंबल है स्मॉल लेटर्स में CD। एंड द लास्ट वन इज क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर का मतलब होता है द्रव्य का जत्थो, मतलब द्रव्यनो जत्थो, एनो यूनिट थाय मोल અને એનો સિમ્બોલ છે સ્મોલ લેટર્સમાં MOL। ઓકે, તો હવે આ જે બધા યુનિટ્સ જે છે, રાઈટ, આ જે બધા યુનિટ જે છે આપણા, આ જે બધા યુનિટ્સ તમને SI યુનિટ આપેલા છે, જેમ કે
હવે લંબાઈ છે, લેंथ છે, तो लेंथ को तो हम मीटर में भी माप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं, किलोमीटर में भी माप सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मीटर क्यों लिखा है? तो यहाँ पे जो यूनिट्स है वो आपके एसआई यूनिट्स है। एसआई मतलब कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। एसआई यूनिट किसी भी क्वांटिटी का सिर्फ एक ही होता है, ठीक है। तो वो आपका एसआई यूनिट है, इसीलिए आपको वही याद रखना है। अगर आपके ऑप्शन में आता है कि राइट डाउन द यूनिट ऑफ द लेंथ, उसमें आपको राइट डाउन द एसआई यूनिट ऑफ द लेंथ, तो उसमें आपको मीटर ही चूज़ करना पड़ेगा, उसमें आप किलोमीटर सेंटीमीटर चूज़ नहीं कर सकते। तो आपको ना ये बॉक्स सिर्फ आपको याद रखना है सिंपली। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। तो मोस्ट टाइम भी क्वेश्चंस यही है आपका 4 मार्क्स का आई थिंक पूछा था। ये सिर्फ 7 क्वांटिटीज़ याद रखनी है, उसके यूनिट और उसके सिंबल के साथ। अगेन क्वेश्चन आएगा कि मूलभूत भौतिक राशि तेना यूनिट અને તેના એકમ અને સંજ્ઞા સાથે સમજાવો। और इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा राइट डाउन द 7 फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ विद द यूनिट एंड सिंबल। तो ये 7 क्वांटिटीज़ आपको लिखनी है, ये 7 क्वांटिटीज़ आपको लिखनी है, उसके साथ उसका यूनिट लिख दो, उसके साथ उसका सिंबल लिख दो। सिंपल। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। सिंपल। ओके, थैंक यू। अभी इसके बाद वाला जो है वो है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून एंड 1 बाय 1 हम सारे टॉपिक, सारे यूनिट डिप्लोमा फिज़िक्स के हम कवर कर देंगे। ओके, थैंक यू।